स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 10 विश्व बंधुत्वम पढ़ा रही थी। विश्व बंधुत्वम का मतलब है विश्व बंधुता या संपूर्ण विश्व मित्रता की भाव से रहना। तो हमने इसमें एक पैराग्राफ पढ़ लिया था जिसमें बताया गया था कि बंधुत्व क्या होता है, कि जो हमें हमारे हर दुख और सुख में साथ देता है वो क्या होता है, हमारा मित्र होता है। लेकिन आज पूरे संसार में क्या हो रहा है, अशांति और झगड़े का वातावरण है। मनुष्य एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। और जो कमज़ोर देश हैं उन पर जो समर्थ देश हैं वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। अब हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 2। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह महती यानी बहुत बड़ी आवश्यकता है, वर्तते यानी है, यत् की एकः देशः एक देश अपरेण देशेन, अपरेण यानी दूसरे देश से, देश के साथ, निर्मलेन निर्मल हृदयेन हृदय से, बंधुतायाः बंधुता का व्यवहार, कुर्यात यानी करे। यह महती आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुत्व मित्रता का व्यवहार करे। विश्व जनेभ्य इयं भावनाः आवश्यकी। विश्व से विश्व के जनेसु लोगों में इयं यह भावना यानी भावना आवश्यकी आवश्यक है। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः इसके बाद विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः इसके बाद विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा या पवित्र प्रतियोगिता भविष्यति होगी। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनायाः मित्रता की भावना से, सहयोगेन और सहयोग से, च और समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थाः भविष्यन्ति समर्थ हो जाएंगे। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता के भाव से और सहयोग के भाव से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इसका दोबारा अर्थ है, यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। इसके बाद ही विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ स्पर्धा होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता और सहयोग से सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। आगे है, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का, चंद्र से चंद्रमा का, च और प्रकाश है, प्रकाश सर्वत्र सभी जगह है, समान रूपेण प्रसरति सभी जगह समान रूप से प्रसरति यानी फैलता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। देखो क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं ज़्यादा देते हैं और कहीं कम देते हैं। तो ये बोला गया है इसमें, प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति अपि यानी भी ही सर्वेषु सभी के साथ समत्वेन समान रूप से व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हमें भी सर्वे सभी को
सभी के साथ परस्परम आपस में वेरभावों को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। इसलिए हम सभी को भी आपस में वेर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह मेरा, यह अपना है, अथवा वा इति अथवा परो दूसरों का है, गणना लघु चेतसाम यह है गिनने का काम, लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। तो यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा मानने वाले लोग छोटे हृदय वाले होते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उदार हृदय वाले लोग तू यानी तो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो इसका दोबारा अर्थ हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। इसलिए हम सभी को भी आपस में वेर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्व से कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति लघु गणना लघु चेसा, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा छोटे हृदय वाले लोग मानते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उदार चरित्र वाले लोग तो हमेशा संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो ये था आज का आपका वीडियो। इसका जो भी होमवर्क आपको भेजा जाएगा वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। धन्यवाद।